लैंडस्लाइड का जो वीडियो सामने आया उसमें मिट्टी के पहाड़ का एक हिस्सा ढहता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसने भी ये वीडियो देखे उनके रोंगटे खड़े हो गए, जिससे दोनों तरफ से रास्ता रुक गया और यातायात ठप होने के कारण सैकड़ों यात्री और वाहन बीच रास्ते में ही फंस गए। यात्री और स्थानीय लोगों को प्रशासन की ओर से किसी दूसरे या वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है, क्योंकि रास्ते से मलबा हटाने में समय लग सकता है। बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और बगहा में सरकारी जमीन और सड़क पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई। बिहार में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ताजा मामला मोतिहारी का, जहां पताही थाना क्षेत्र के सरैया कला पंचायत में सरकारी सड़क पर किए गए कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में 14 लोगों के मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों का साफ कहना है कि सरकारी सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए ये कार्रवाई जारी रहेगी। उधर मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान देखने को मिला। राष्ट्रीय राजमार्ग की जमीन पर बने अवैध मकान और दुकान पर पीला पंजा ने प्रहार किया। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती नजर आई, ताकि कोई भी यहां पर अप्रिय स्थिति पैदा न हो। प्रशासन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत एनएच के किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। कई जगहों पर लोगों ने खुद ही अपने मकान और दुकान खाली कर दिए, जबकि जहां अतिक्रमण नहीं हटाया गया वहां बुलडोजर से निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि जितने भी एनएचआई के किनारे झुग्गी झोपड़ी और जो अवैध अतिक्रमण किए हुए हैं उसको हम लोग अभियान चला करके हम लोग अतिक्रमण खाली करा रहे हैं, जिसमें सभी एनएचआई के टीम है, हम लोग भी है, हमारे वरीय पदाधिकारी एसडीओ मैम के नेतृत्व में सब हो रहा है। तो लगातार आज दूसरा दिन भी हम लोग खाली करा रहे हैं। अब ये तस्वीर बगहा की है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान जारी रहा। भगत सिंह चौक से लेकर सुंदर सिंह चौक और रामनगर नरकटियागंज मुख्य मार्ग तक अवैध कब्जों को हटाया गया। इस दौरान एसडीएम, एसडीपीओ और नगर परिषद के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि सड़क और सरकारी जमीन पर दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का दावा है कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि आम लोगों को यातायात और सार्वजनिक सुविधाओं में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। फिलहाल बिहार के कई जिलों में चल रही इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन अब किसी भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार, मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरव और बेतिया से मुन्ना राज की रिपोर्ट। भोजपुर में जेडीयू नेता संजीत कुमार चंद्रवंशी की मौत के 1 महीने बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज परिजन न्याय की गुहार लगाने एसपी कार्यालय पहुंचे। मृतक संजीत कुमार गढ़हनी प्रखंड उप प्रमुख के पति और प्रखंड विस्तृति के सदस्य थे, जिनका शव बीते 10 मई को नारायणपुर थाना क्षेत्र के बाजार से बरामद हुआ था। परिजनों ने नामजद आरोपियों पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी, क्योंकि इससे पहले संजीत से रंगदारी मांगते हुए उन्हें धमकी दी गई थी। एसपी साहब के पास हम आए हैं सर, और मैं FIR किए हैं। कपिल देव सिंह मेरा नाम है, हम उनके पिताजी। कैसे बेटे की हत्या हुई थी? उसमें ये लोग साजिश के तरह जहर दे के मार दिए हैं और नारायणपुर बाजार में लाश फेंक दिए थे। ठीक। मैं गढ़हनी थाना प्रभारी के पास गया 9 बजे। वहीं पर हम थाना प्रभारी से अपना बात रखे। उसी समय जिसका हम नाम दिए हैं वो तुरंत थाना प्रभारी के सामने गढ़ानी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार और बिहार राज्य के बीच MOU पर हस्ताक्षर किया। पटना में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री संजय सिंह ने जानकारी देते हुए नई दिल्ली में आयोजित जल जीवन मिशन 2.0 से संबंधित कार्यक्रम की जानकारी साझा की।
उन्होंने बताया कल नई दिल्ली में जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और बिहार सरकार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। इस एमओयू से जल संकट प्रभावित क्षेत्रों का विस्तार किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में नई गति मिलेगी। के जल शक्ति मंत्री आदरणीय CR पाटिल साहब की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। उस बैठक में हम लोग भी उपस्थित हुए और अपने विभाग की बातों को रखने का हम लोगों ने काम किया। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि कल दिल्ली में जल जीवन मिशन 2 के अंतर्गत जो भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा बिहार सरकार के बीच में एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग का एमओयू लंबित था, जिसमें भारत सरकार और बिहार सरकार के बीच में एक एमओयू होना था। केंद्र सरकार के खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए आज मोतिहारी के ICAR संस्थान में अनुसूचित जाति किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम, पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और पूर्व मंत्री कृष्णनंदन पासवान शामिल हुए। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में स्थानीय किसानों ने हिस्सा लिया, जिन्हें जागरूक करने के साथ साथ धान के उन्नत बीज और फलदार पौधे भी बांटे गए। गरीब कल्याण और कृषि की भी एक बहुत अहम भूमिका निर्धारित की गई भारत में, और मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोग भी, मैं भी एक अच्छी खेती करता हूं, और हमारे छोटे छोटे किसान हैं, चाहे अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग हैं, हम लोगों ने एक सरकार आई तो समझा कि हमें भी सरकार से राहत मिलता है, तमाम सब्सिडी मिले, कृषि उपकरण उपलब्ध कराया सरकार ने। पूरे देश में खेत बचाओ अभियान शुरू हुआ है, और खास करके भारत सरकार की जो संस्था पिपरा कोठी में है मोतिहारी के अंदर, महात्मा गांधी कृषि समन्वित शोध संस्थान, यहाँ पर जो एक अनुसूचित जाति उपयोजना चलती है, उस उपयोजना के तहत 500 अनुसूचित जाति के किसान भाइयों को धान के बीज और पौधे दिए गए हैं, और खेत बचाओ अभियान के तहत प्राकृतिक कृषि कार्यशाला का आयोजन किया गया। 15 जुलाई को लॉन्च होगी IRCTC की नई वेबसाइट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है, छात्रों की मांग पर अब IRCTC की नई वेबसाइट आएगी। IRCTC की नई साइट से रिजर्वेशन आसान होगा। केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छात्रों की शिकायतों और मांग पर संज्ञान लिया और 15 जुलाई तक नई और बेहतर IRCTC वेबसाइट लॉन्च करने की घोषणा की। यह नया प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और सर्वर से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए तैयार किया जा रहा है। डीजल जमाखोरी रोकने को लेकर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। पेट्रोल पंपों पर हाई स्पीड डीजल की बिक्री सीमित की गई है। एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल ही मिलेगा। हाई स्पीड डीजल पर नया आदेश 90 दिनों तक ये जारी रहने वाला है। तो डीजल जमाखोरी पर रोक लगाने को लेकर के बड़ा कदम, सरकार का ये बड़ा फैसला, और हाई स्पीड डीजल की बिक्री सीमित की गई है। खबर मोतिहारी से है, जहां चकिया और मंडलीय अस्पताल में करोड़ों रुपए की लागत से लगाया गया ऑक्सीजन प्लांट बदहाली का शिकार है। कोविड के समय स्थापित यह प्लांट कुछ दिन चलने के बाद बंद हो गया। कर्मचारियों की कमी और अस्पताल प्रशासन की उदासीनता की वजह से अब इसका उपयोग गोदाम के रूप में किया जा रहा है। प्लांट के अंदर दवाइयां, मशीनें और अन्य सामान रखे गए हैं। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल को अब भी बाहर से ऑक्सीजन मंगानी पड़ रही है। केंद्र और बिहार की सरकार ने हर अनुमंडल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कराया था। लाखों करोड़ रुपए की योजनाओं की लागत से हर अनुमंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बना था, और इसी के तहत पूर्वी चंपारण के चकिया में भी ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण हुआ है। देखिए, यही ऑक्सीजन प्लांट है जिसका निर्माण जो है 2021 में हुआ था, और कोशिश की गई थी कि लोगों को ऑक्सीजन की सुविधा जो है वो मिल सके, ऑक्सीजन की कमी ना हो, कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से उनकी मौत ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था जो है वो की गई थी, और इसी के लिए इसका निर्माण भी कराया गया था। लेकिन आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये पूर्वी चंपारण के चकिया अनुमंडल अस्पताल की तस्वीर है, और ये ऑक्सीजन प्लांट है। ऑक्सीजन प्लांट अब जो है एक तरह से कह सकते हैं गोदाम में तब्दील हो गया है, और यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट
वर्षों वर्षों से बंद है। और ये ऑक्सीजन प्लांट में तमाम जो दवाएं हैं या वेस्ट पदार्थ हैं या वेस्ट कार्टून हैं, डिब्बे हैं, उसको रखने का काम किया जा रहा है। तो अब ये ऑक्सीजन प्लांट एकमात्र शोभा की वस्तु बन के रह गई है और अब इसका इस्तेमाल जो है वो गोदाम के रूप में अनुमंडलीय अस्पताल में किया जा रहा है। सरकार की कोशिश थी कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दी जाए, करोड़ों अरबों रुपए की योजना का लाभ जो है वो जनता को दिया जाए, लोगों को फायदा हो, ऑक्सीजन से कोई मरे नहीं। इसको लेकर हर अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कराया गया था। करोड़ों रुपए की लागत आई थी और कोविड के बाद सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया था। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें बयां होकर रही है कि वर्षों वर्षों से ऑक्सीजन प्लांट बंद है। ऑक्सीजन प्लांट जो है वो अब जो है गोदाम में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मशीनें जरूर लगी हुई हैं, ऑक्सीजन प्लांट जरूर लगा हुआ है, लेकिन ये ऑक्सीजन प्लांट जो है फंक्शनिंग में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर किसकी कमी है? अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही है, उनकी अनदेखी है, जिसके कारण ये ऑक्सीजन प्लांट है ये वर्षों वर्षों से बंद है और अब इसका इस्तेमाल जो है वो गोदाम के रूप में अस्पताल प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। पुनीश कुमार, न्यूज़ 18, चकिया, मोतिहारी।